और मुंबई से सटे नवी मुंबई के नेरुल इलाके में स्थित रामलीला मैदान में उत्तराखंड का प्रसिद्ध कौतिक मेला लगा। ये मेला बीते 15 सालों से लगातार लग रहा है। कल मेले के उद्घाटन के अवसर पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि 2 दिन पहले रामलला आ गए हैं तो जय श्री राम के नारों की गूंज होनी चाहिए। वहीं सीएम धामी ने कहा कि मुझे खुशी है कि आज की पीढ़ी अपनी संस्कृति को भूली नहीं है, बल्कि अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जय श्री राम। अरे अभी तो 2 ही दिन हुए हैं, रामलला आ गए हैं, तो थोड़ा आवाज भी जोर की होनी चाहिए आपकी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है अपनी सांस्कृतिक जो विरासत है, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा स्थापित है, देवभूमि का अपना कल्चर है, उसको पहचानेगी और उसको आगे भी विस्तार देने का काम, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का काम उनके माध्यम से होगा। और कल देहरादून में पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने गन्ना किसानों को राहत देते हुए गन्ने के समर्थन मूल्य में 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने की मंजूरी दे दी। साथ ही चाइल्ड केयर लीव नियमावली में संशोधन करते हुए 2 साल की चाइल्ड लीव पर पूरा वेतन देने का फैसला कर लिया। साथ ही वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत चाइना बॉर्डर पर बसे जादुंग गांव में होम स्टे की प्रोत्साहन देगी सरकार। आबकारी पॉलिसी पर कैबिनेट में चर्चा हुई। कुछ संशोधन के साथ अगली कैबिनेट में इसे लाया जाएगा। इस पॉलिसी को इसके साथ ही अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कैबिनेट ने सभी को बधाई दी और प्रधानमंत्री का आभार जताया। प्राइवेट लोगों के जो वहां के मूल निवासी हैं उनको होम स्टे के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और सरकार जो अपनी होम स्टे की नॉर्मल स्कीम है उससे ज़्यादा पैसा जहां खर्चेगी और 10 साल तक वो उनको होम स्टे चलाना होगा और पूरे भवनों का निर्माण एवं पुनर्निर्माण वहाँ किया जाएगा। पिछले साल से 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का कैबिनेट ने आज दिया। अब जो अगेती है, अगेती प्रजाति में 375 हो जाएगा और सामान्य प्रजाति में 365 हो जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब देश भर की नजरें उत्तराखंड पर आ टिकी है और इसकी वजह है यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन बड़ी खबर यह है कि यूसीसी कमेटी का कार्यकाल एक बार फिर से बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 मई 2022 को 5 सदस्यों वाली यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया था। इस बीच 3 बार कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया और ये कार्यकाल भी 26 जनवरी को समाप्त हो रहा है। उम्मीद जताई जा रही थी कि कमेटी इससे पहले अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी और सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर यूसीसी लागू कर देगी। लेकिन सूत्र बताते हैं कि सरकार एक बार फिर कमेटी का कार्यकाल बढ़ा सकती है। समिति बनी, पूरे अच्छे सुझाव लिए, अनेकों बैठकें की और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो कमेटी बनी है जैसी वो हमें ड्राफ्ट प्रस्तुत करेगी सरकार को, हम सत्र में लाएंगे, व्यापक चर्चा करेंगे, यूसीसी लागू करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी ने अपने 3 कोर एजेंडों में से 2 को अचीव कर लिया है। एक, कश्मीर से धारा 370 हटाई गई और दूसरा, भगवान श्री राम की भी घर वापसी हो चुकी है। अब रहा यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी। देवभूमि से बीजेपी इसकी शुरुआत करना चाहती है, लिहाजा देश भर की नजरें अब उत्तराखंड पर टिकी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ के समय से ही मानना ये रहा है कि भाई देश में जो विभिन्न विषयों को लेकर, विभिन्न वर्गों में जो कानूनों को लेकर अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों का निराकरण होना चाहिए, समाधान होना चाहिए। पूरे देश भर में एक समान कानून होना चाहिए। यूसीसी कमेटी कब ड्राफ्ट सौंपेगी और सरकार कब इसे लागू करेगी, इसको लेकर अब देश भर की नजरें उत्तराखंड पर टिकी रहेंगी। लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, लिहाजा अगले कुछ महीनों में बहुत कुछ हो सकता है।
न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। तो इन तमाम खबरों के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।